Hello and welcome to Tis Mein Tis, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. क्या रणबीर कपूर रखते हैं कटरीना के काम पर अपनी नजर? अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, ब्रेकअप के बाद भी रणबीर कटरीना के काम से लेकर इस बात पर भी पूरा ध्यान देते हैं कि कटरीना किससे मिल रही हैं और उनके कौन से नए दोस्त बने हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर अभी भी अपने और कटरीना के कॉमन फ्रेंड से कटरीना के बारे में पूछते रहते हैं। 30 खबरें फटाफट. कृति सानन और दीपिका पादुकोण में कोल्ड वॉर को लेकर कई बार न्यूज आती रहती है, मगर कृति को दीपिका की फिल्म XXX के मुंबई प्रीमियर पर देखा गया। बट वी वांटेड टू नो, डू दीज रूमर्स स्टिल अफेक्ट हर? I mean, I obviously laughed it out and I sort of had replied on Twitter. And I think it's really stupid that people don't believe that two actresses or two girls can actually be cordial and friends with each other or warm to each other. I think it's very, we as actors respect and look up to a lot of people. And she's someone whose journey has been so amazing, and she's been a part. She's doing a special number in my film, and she's looking super hot in it, which I've said before. So yeah, I bump into her in gym on and off. So I've had a really good rapport and relation with her. Whatever I know of her, she's really warm. 30 खबरें फटाफट. सलमान खान को आर्म्स एक्ट केस में मिली कोर्ट से बड़ी राहत के बाद मुंबई पहुंचे सलमान। सोर्सेज के अकॉर्डिंग सलमान मुंबई एयरपोर्ट से पहले सीधे ट्यूबलाइट के सेट्स पर जाने वाले थे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर सलमान ने अपना प्लान चेंज कर दिया और वो अपने घर चले गए, जहां उनके फैमिली मेंबर्स बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। 30 खबरें फटाफट. दीपिका पादुकोण ने एक इंटरनेशनल चैट शो पर कहा that she wants to have babies with Vin Diesel। इस चैट में जब उनसे पूछा गया कि विन और उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी अच्छी कैसे है, तो जवाब में दीपिका ने यहाँ तक कह दिया that in her head she is having babies with Vin। उन्होंने कहा and we quote, well there is no smoke without fire, but it's all in my head। So yeah, I mean in my head I think like yeah we are together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies, but it's all in my head। 30 खबरें फटाफट. करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपने चैट शो के फेमस रैपिड फायर राउंड में की थी एक बार चीटिंग, और चीटिंग उन्होंने संजय दत्त के लिए की थी, क्योंकि संजय दत्त शो पर आने से पहले काफी नर्वस थे। तो ऐसे में करण ने पहले ही संजय को सारे क्वेश्चंस दे दिए थे, जिसके बाद संजू बाबा वो राउंड जीत गए। 30 खबरें फटाफट. सलमान खान उलिया वेंटोर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉलिडे पर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान खान आजकल ओवरवर्क्ड फील कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो कुछ वक्त का टाइम निकालकर हॉलिडे पर जाएंगे और उनके साथ इस हॉलिडे में उलिया रहेंगी मौजूद। 30 खबरें फटाफट. Later on the show, आमिर ने खुद को एक आइलैंड पर क्यों किया लॉक? सोनाक्षी सिन्हा ने किया एक ऑनेस्ट कन्फेशन। रिसेंटली जब सोनाक्षी से पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग 2016 की बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो सोनाक्षी ने लिया आलिया का नाम और कहा उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही एक्ट्रेस है जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड डिजर्व करती हैं और वो है आलिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आलिया का नाम सोनाक्षी ने सोनम के सामने लिया, जबकि सोनम खुद को नीरजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मान रही हैं। 30 खबरें फटाफट.
शाहरुख खान रहना चाहते हैं कंट्रोवर्सी से दूर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, SRK ने अपनी फिल्म रईस को कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए किया डिसाइड कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को रईस के प्रमोशन से दूर रखेंगे। आपको बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि माहिरा रईस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमोट करेंगी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि माहिरा फिल्म प्रमोशंस का हिस्सा नहीं होंगी। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में खुद को अपनी डॉटर के सबसे क्लोज बताया। सेलिब्रिटी डैड होने के कारण शाहरुख को कई बार पेरेंटिंग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं और रिसेंटली जब उनसे पूछा गया कि वो अपने कौन से बच्चे के सबसे क्लोज हैं, तो ही सेड सुहाना, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुहाना शाहरुख को बेटर समझती हैं देन आर्यन। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ थर्ड टाइम कर सकते हैं काम। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फिल्म पद्मावती की शूटिंग के बाद रणवीर सिंह मनीष शर्मा की फिल्म साइन कर सकते हैं। मनीष के साथ रणवीर इससे पहले बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस रिकी बहल कर चुके हैं। हालांकि अभी तक रणवीर की तरफ से इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल साइन नहीं किया गया है। 30 खबरें फटाफट। क्या सलमान खान ने ली आमिर से अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के रिलीज से पहले परमिशन? वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सलमान ने टाइगर जिंदा है को क्रिसमस पर रिलीज करने की अनाउंसमेंट से पहले आमिर को कॉल किया और पूछा कि क्या आमिर क्रिसमस पर कोई फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर क्रिसमस आमिर की फिल्म्स के लिए बुक्ड रहता है। ऐसे में जब आमिर ने सलमान से कहा कि उनकी कोई फिल्म इस क्रिसमस रिलीज नहीं होने वाली, तो फिर सलमान ने टाइगर जिंदा है को क्रिसमस 2017 पर रिलीज करने की अनाउंसमेंट की। 30 खबरें फटाफट। Priyanka Chopra gave a funny and overwhelming speech after winning her second People's Choice Award. प्रियंका चोपड़ा को उनके शो क्वांटिको के लिए सेकेंड टाइम वहां का प्रेस्टिजियस पीपल्स चॉइस अवार्ड मिल गया है। ड्रामा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने के बाद प्रियंका दिखी काफी एक्साइटेड और उन्होंने हैप्पीली दी ये स्पीच। She said, and we quote, "I'm really happy being a drama queen and this is how it's done. Thank you to the people. Like everyone has been saying, this has been an incredible journey. Every single woman that was nominated with me today, all these incredible actresses were the reason I joined television. They were the reason that I wanted to be the actor that I am here today, receiving this award and being in the same category as them. Thank you to all of you who have accepted me and loved my show. I'm just really psyched." 30 खबरें फटाफट। खबर है कि एक सोप ब्रांड और एक शैम्पू ब्रांड जिसे पहले कटरीना कैफ एंडोर्स करती थी, वो अब कटरीना से खिसक कर आलिया के पास चला गया है। कटरीना की रीसेंट फ्लॉप्स और आलिया के जबरदस्त हिट्स के बाद कई ब्रांड्स अब आलिया को यंग स्टार ना मानकर A-लिस्ट क्लब में काउंट करते हैं और वो टॉप स्पॉट की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान दंगल की सुपर सक्सेस को भूलकर ऑलरेडी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हुए हैं। सोर्सेज की माने तो आमिर खान आजकल एक आइलैंड पर अपनी फिल्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ अपने स्टाफ और फैमिली मेंबर्स से इंटरैक्ट करते हैं। आमिर ने अपनी फिल्म की प्रिपरेशन के लिए आउटसाइड वर्ल्ड से खुद को पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। काजोल कर सकती है डांस रियलिटी शो को जज। अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट्स, काजोल को एक डांस रियलिटी शो को जज करने के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक काजोल ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द काजोल ऑफिशियली इस रियलिटी शो को साइन कर सकती हैं। 30 खबरें फटाफट।
श्रद्धा कपूर आजकल इस्तेमाल कर रही हैं बुर्का। श्रद्धा जहां जाती हैं वो बुर्का पहनकर ही जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर श्रद्धा ऐसे चेहरा छिपाना क्यों चाहती हैं? अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, श्रद्धा अपनी अपकमिंग फिल्म के लुक को छिपाने के लिए बुर्का पहन रही हैं। दरअसल अपनी एक फिल्म में श्रद्धा दाऊद की सिस्टर हसीना पारकर का रोल प्ले कर रही हैं और उसके लिए उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और वो अपने लुक को बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहती। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम और ऋतिक रोशन अपनी फिल्म काबिल को प्रमोट करने में जोर शोर से लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों स्टार्स को हमने स्पॉट किया अपनी फिल्म का प्रमोशनल इंटरव्यू देते हुए, जहां यामी ने कहा कि वो कंट्री की बाकी लड़कियों की तरह ऋतिक की फैन हैं। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म तकादुम कुछ और समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म चंदा मामा दूर के और परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म गोलमाल 4 की शूटिंग में बिजी होने वाले हैं। ऐसे में इनकी नेक्स्ट फिल्म तकादुम कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने इनडायरेक्टली ही सही एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में काम कर रहे हैं। अपने एक रिसेंटली इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा है कि सलमान और कबीर खान उनके काफी करीबी हैं। ऐसे में वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें, शाहरुख चाहते हैं कि खुद सलमान और कबीर उनके कैमियो की न्यूज को करे अनाउंस। 30 खबरें फटाफट। काबिल वर्सेस रईस की लड़ाई को भले ही ऋतिक और एसआरके दोनों प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सोर्सेस की माने तो रईस के मेकर्स के अर्ली मॉर्निंग रिलीज के फैसले को काबिल के मेकर्स ने कॉपी करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें, पहले फिल्म काबिल 25 जनवरी को शाम 6 बजे के बाद रिलीज होने वाली थी। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, फिल्म बेफिक्रे के फ्लॉप होने के पीछे वानी किसे मानती है रिस्पॉन्सिबल। तीस खबरें फटाफट। आजकल जहां ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, वहीं आमिर खान का कहना है कि उन्हें हॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ इंडिया में ही बनने वाली फिल्म्स में काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन 26 साल पुराना है। ऐसे में वो यहाँ बहुत खुश हैं। 30 खबरें फटाफट। एसआरके के बेटे अब्राम ने उनसे छीन ली है सारी लाइमलाइट, और ये खुद शाहरुख खान का कहना है। एसआरके का कहना है वो आजकल जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें अकेला छोड़कर अब्राम के साथ बिजी हो जाते हैं और उन्हें अब अपनी स्टारडम को लेकर फिक्र होने लगी है। 30 खबरें फटाफट। आलिया सिद्धार्थ एक दूसरे के कितने क्लोज आ गए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल सिद्धार्थ मल्होत्रा का फेवरेट हैंग आउट डेस्टिनेशन बन गया है आलिया भट्ट का बैचलर पैड। जी हाँ, सिद्धार्थ आजकल अपने घर से ज्यादा आलिया भट्ट के बैचलर पैड पर नजर आते हैं। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे एक ब्रांड इवेंट के फैशन शो में, जहां वो खुद तो काफी फैशनेबल नजर आ ही रहे थे। साथ ही उन्होंने खुद के टॉप फैशन सीक्रेट्स भी शेयर किए, which he thinks can work for many. Don't wear. Somebody told me once, a designer in Delhi told me not to wear white socks with black formal shoes. So that I have made that mistake in school and college. I've gone past those days. So yeah, guys, new trend is don't wear socks at all. 30 खबरें फटाफट।
शाहरुख खान रिसेंटली अपनी नेक्स्ट रईस को प्रमोट करते वक्त स्नैप किए गए। रईस की सक्सेस को लेकर थोड़ा नर्वस शाहरुख इन दिनों फिल्म को टीवी शोज, इंटरव्यूज और लाइव इवेंट्स पर प्रमोट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी को उनके हस्बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। ब्लैक ड्रेस में सनी शॉली हॉट लग रही थीं और कैमरास और मीडिया को हेलो करते हुए दोनों वहां से निकल गए। 30 खबरें फटाफट। विशाल भारद्वाज ने अपनी नेक्स्ट मूवी रंगून की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जहां उन्होंने वाइफ रेखा भारद्वाज के अलावा शाहिद कपूर और पंकज कपूर को बुलाया। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला भी यहां अपनी वाइफ के साथ नजर आए। क्लोज रूम स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों ने फिल्म को कमियों के लिए रिव्यू किया। 30 खबरें फटाफट। वानी कपूर ने न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में माना है कि शायद उन्हीं की वजह से बेफिक्रे इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है। उन्होंने कहा कि चाहे आदित्य चोपड़ा हो या रणवीर सिंह, दोनों ही अपने क्राफ्ट में इतना प्रूव कर चुके हैं that they were not tested। सिर्फ वो इस फिल्म के लिए एक रिस्क फैक्टर थी, जिस कारण से शायद फिल्म को लॉस हुआ। साथ ही उन्होंने माना कि फिल्म की स्टोरी लोग आज समझ नहीं पाए, मगर आने वाले सालों में ये फिल्म लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा ने अपनी लाइफ में अब तक हर फिल्म में कंप्लीट रोल ही किया है, मगर अब वो एक कैमियो करने जा रही हैं। पहले कभी भी जब उनको किसी डायरेक्टर ने कैमियो के लिए अप्रोच किया तो अनुष्का डिनाइड द ऑफर, पर राजकुमार हिरानी ने जब उन्हें संजय दत्त बायोपिक में एक छोटे से रोल के लिए कैमियो करने को कहा तो अनुष्का मना नहीं कर पाई एंड शी हैज अग्रीड टू डू द रोल। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद हुई LA से रवाना दूसरी बार पीपल्स चॉइस अवार्ड्स अटेंड करने के लिए। पीसी ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी सेल्फीज शेयर की, साथ ही लिखा अर्ली मॉर्निंग, सोर, स्लीपी, बट फर्स्ट लेट मी टेक अ सेल्फी, LA bound, #PCAs, #nomination, #excited। आपको बता दे प्रियंका अपना दूसरा पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट टीवी ड्रामा एक्ट्रेस जीत चुकी हैं।